देखिए बेटा, हमको क्या हुआ, एंगल जो है माइनस में दिया हुआ है, इसका डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो जब एंगल आपका माइनस में दिया हो तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, जैसे घड़ी चलती है। इतना तो 90 हो गया, 45 और ले लो, बन गया आपका एंगल, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमको 740 डिग्री बनाना है। देखो ये पूरा का पूरा, देखो एंगल पॉजिटिव है तो कैसे चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। माइनस था तो कैसे चले थे? क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट। तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा चक्कर कंप्लीट करोगे 720 हो गया, और 20 डिग्री और आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 740 बन जाएगा एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए, अब हमें डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सी, ये जो छोटा सी लिखा है इसका मतलब होता है रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है। तो बेटा ये सब आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है आपको याद भी होनी चाहिए, वो ये कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन कहते हैं, 60 को पाई बाई 3 कहते हैं, ये सब देख लो। 45, ये 45 लिखा हुआ है, 45 को पाई बाई 4 कहते हैं, ये सब याद होना चाहिए। पहले मैंने क्वेश्चन 1 कराया, फिर क्वेश्चन 3 कराया, अब मैं क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ। तो अब हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाई पाई से करते हैं मल्टीप्लाई। ये देख लीजिए, सॉल्यूशंस मैंने किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई व्हील है, कोई पहिया है, वो 360 रेवोल्यूशंस लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो बताओ 1 सेकंड में पहिए ने कितना एंगल बनाया होगा? एंगल आपको रेडियन में बताना है। तो भाई 60 सेकंड, भाई 1 मिनट में उसने कितने लगाए हैं? 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट को क्या कहते हो? 60 सेकंड कहते हो कि नहीं कहते हो? तो 60 सेकंड में हम कह देंगे कि 360 रेवोल्यूशंस लग रहे हैं। तो 1 सेकंड में 1 का 360 मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, यूनिटरी मेथड। कितना आएगा सॉल्व करके? 6 रेवोल्यूशन। तो अभी बताया था 1 चक्कर लगाने में 360 डिग्री एंगल बनता है, मतलब 2 पाई रेडियन बनता है। तो 6 चक्कर लगाने में कितना बनेगा? 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया जा रहा है। पेंडुलम की लंबाई 75 सेंटीमीटर है। तो कितनी आर्क बन रही है यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में? 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कह रहे हैं, ये एंगल बताना है, एंगल बताना है रेडियन में। तो देखो बेटा, ये रेडियस हो गई, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये एंगल हो गया। तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, जैसे आप पेंडुलम है इसको शिफ्ट कर रहे हो, तो ये जो है पेंडुलम की लंबाई, उसकी रेडियस बन जाएगी ना, अगर हम सर्कल ऐसा कंप्लीट कर लें तो थीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन में हमको दिया है, पहले पार्ट में आर की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, और आर जो हो जाएगी पेंडुलम की लंबाई हो जाएगी 75। इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। उसी तरह से अब जो है एल की वैल्यू 15 लेके भी सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो उसको रेडियन में बना लिया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, पाई बाई 4 अभी तो डायरेक्ट याद भी कराया था। थीटा बराबर L/R कर दोगे। हाँ, जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा जो है हमेशा रेडियन में रखते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया था। भाई जब डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, आपका इतना आंसर आ जाएगा।